हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी में बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है आप लोगों का सिलेबस। इसमें हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था आईसीटी क्या होती है, एजुकेशन में आईसीटी का यूज़ क्यों होता है, आपके सिलेबस में आईसीटी का क्यों जिक्र किया गया है, कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। अगली क्लास में एमएस ऑफिस होगा, कीबोर्ड होगी, उसके बाद हमारे जो कंप्यूटर के टर्म्स है, एब्रीवेशंस होते हैं, ये मैं कंप्लीट कराऊंगी। कंप्यूटर नेटवर्क करेंगे हम, कंप्यूटर जो साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट और कंप्यूटर के वायरस भी पढ़ेंगे। तो ये है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं एनर्जी में हूँ, आप सब बच्चों को भी ऐसे ही एनर्जेटिक होना है, ठीक है। आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। बिल्कुल आपको मेहनत करनी है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है कि नहीं। तो बिल्कुल जोश में होने चाहिए सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहा गया है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और आपका जो यूज़र कौन हो गया, आप जिसको चला रहे हो कंप्यूटर को, तो उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी कंप्यूटर के काम होते सारे के सारे काम कौन करता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि प्रोसेस को मैनेजमेंट करना है, इनपुट आउटपुट देना है, मेमोरी के सारे काम है और फाइल से रिलेटेड काम है, वो सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप उसको इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहाँ पे भी आप उसको इंस्टॉल करोगे, स्टार्ट करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। दो प्रकार की हमारी बूटिंग होती है, कूल बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग होती है, हम पढ़ चुके हैं। आपको बताना है क्या होती है कूल बूटिंग और वार्म बूटिंग। उसके बाद जो बूटिंग हमारी प्रोसेस होती है, बूटिंग करने में कौन सी चिप यूज़ की जाती है, तो बूटिंग करने में हमारी BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो चिप होती है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बिल्कुल डिटेल में चलेंगे और बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करके एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्लास में मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, और आपकी पूरे ज़िंदगी में आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भूलोगे बस। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, आपका बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। नाम से पता लग रहा है बैच प्रोसेसिंग। आपको पता है, मैं आपको कहूँ कि जो ये वाला बैच है, ये हमारा हॉस्टल वार्डन के बच्चों का है, और ये वाला जो बैच है ये लैब अटेंडेंट के लिए है, ये वाला PGT के लिए है, ये वाला TGT के लिए है ना। ऐसे हमने बैच को सेपरेट कर दिया। अब बैच का मतलब यहाँ पे समझ गए आप। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक जैसे काम का ग्रुप बनाना, ठीक है। एक जैसे काम, जैसे कि हॉस्टल वार्डन के स्टूडेंट हैं, उनका एक बैच बना दिया, तो उसमें सारे के सारे हॉस्टल वार्डन के स्टूडेंट होंगे, तो एक जैसा जो काम करेंगे उनका ग्रुप बनाना, उसको बैच कहते हैं। जब एक बैच का काम पूरा हो जाता है, जैसे हॉस्टल वार्डन का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तभी दूसरा बैच कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, अंदर डाला जाता है, ठीक है। तभी क्या करेंगे, अब जैसे हॉस्टल वार्डन का बैच कंप्लीट हो गया, तब हम क्या करेंगे, लैब अटेंडेंट वाले ग्रुप को उसमें प्रोसेस कराएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, एक बार काम देने के बाद यूज़र इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर आपने हॉस्टल वार्डन के बैच में इनरोल किया है तो उसके बाद आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपका मतलब है यूज़र उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसको बीच में नहीं छोड़ सकता, वो काम पूरा होगा। बात को समझ गए यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें नो नीड टू टाइम मैनेजमेंट, इसमें टाइम मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं होती, और ये यूज़ किया जाता है बेसिकली आपकी सैलरी देने में। जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसको सैलरी कैसे दी जाती है, इसका यूज़ करके, बैच प्रोसेसिंग का यूज़ करके। बिल पेमेंट करना है, किसका यूज़ किया जाता है, बैच प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है। प्रिंटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पे रोल में इसका यूज़ किया जाता है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है।
तो अगला देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, केवल एक बार में एक ही यूज़र यूज़ करने की अनुमति ये देता है। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, सिंगल यूज़र, एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बार में एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। वन टाइम वन यूज़र इसको कहते हैं। उसके बाद इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल होता है जैसे कि विंडो 95 है ना, विंडो 2000 है, हमारी MS डॉक्स है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आता है इसमें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम टाइप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आगे क्या कहता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम में क्या लिखा हुआ देखो, मल्टी यूज़र, मतलब कि यूज़र यूज़ करने वाले कितने हैं, मल्टी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र हैं यूज़ करने वाले। तो मल्टी यूज़र वन टाइम, एक बार में बहुत से यूज़र होते हैं इसको यूज़ करने वाले। फॉर एग्जांपल यूनिक्स हो गया, इसकी कमांड जो है यूज़र खुद देता है। समझ के बात को, उसकी कमांड कौन, यूज़र खुद प्रोवाइड करता है, इसलिए इसमें हैक करने का खतरा नहीं होता, इसको बहुत ही मुश्किल होता है हैक करना। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि VMS सबसे पहला है ये। अब देख लेते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि एक समय में एक से ज़्यादा काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ये होते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ एक से ज़्यादा काम। जैसे आप क्या करते हो, असाइनमेंट को लिखते टाइम फ़ोन पे बात करते हो लीड लगा के, या फिर खाना खाते टाइम टीवी को देखते हो, ये क्या आप मल्टीटास्क तो कर रहे हो ना, एक साथ एक से ज़्यादा जब आप काम कर रहे हो। ऐसा ही काम हमारा कंप्यूटर करता है। तो एक समय में एक से ज़्यादा काम कौन करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं, इनको कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर हो गया, वीडियो होगी। जैसे आपने क्या किया, अपने कंप्यूटर में एक टाइम आपने कैलकुलेटर खोल रखा है, तभी आप वीडियो भी देख रहे हो, फिर आपने गूगल पे कुछ सर्च भी करना है, ईमेल भी आपने खोल रखी है, होता है कि नहीं होता है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लिनक्स होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ किया जाता है। अब अगला देख लेते हैं हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या कहा जाता है, यह पहले हर काम को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि टाइम शेयरिंग में 5 मिनट का आपने टाइम दिया है, एक ये वाला पहला टास्क है, ये वाला टास्क नंबर दूसरा है। एक टास्क को कंप्लीट करने में आपने 5 मिनट लगानी है, ठीक है, 5 मिनट का टाइम आपने दे दिया। तो अगर वो प्रोग्राम 5 मिनट के अंदर पूरा नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो पहले वाला प्रोग्राम बंद होके कौन सा चालू हो जाएगा, दूसरा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर देगा। तब क्या होगा, अब पहले वाला जो ये आपका प्रोग्राम है उसका काम तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो दूसरे वाला में 5 मिनट देकर उसका अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आता है ये पहले के ऊपर, पहले का काम फिर बाद में कंप्लीट करता है। ये होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम क्वांटम इसको बोलते हैं। टाइम का छोटा भाग इसमें दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है जो एयरक्राफ्ट में इसको यूज़ किया जाता है, पेसमेकर में इसको यूज़ किया जाता है, और एप्पल्स में इसको, एप्पल का जो होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, किसी भी सिस्टम में देखो, किसी भी सिस्टम में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। निर्धारित समय पर काम को रन कराया जाता है, हर काम प्रोसेस करने के लिए फिक्स टाइम दिया जाता है। ये रोबोटिक्स में देखने को मिलता है, और इसके एग्जांपल है जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसमें क्या किया जाता है, काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन दी जाती है। क्या दी जाती है, डेडलाइन दी जाती है। आपने जब ऑनलाइन चल रहा था, सब कुछ ऑनलाइन आपकी पढ़ाई हो रही थी, तो क्लासरूम एक ऐप था, उसमें टीचर क्या करते थे, आपको असाइनमेंट देते थे और उस असाइनमेंट की डेडलाइन देते थे कि ये वाली क्या है, ये डेडलाइन है, 15 तारीख इसकी डेडलाइन है, और 15 के बाद किसी की भी असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डेडलाइन देते थे, तो 15 से पहले आपको अपनी असाइनमेंट देनी पड़ती थी। अगर नहीं देते हैं, लेट हो जाते हैं, तो वो टाइम बंद हो जाता था, असाइनमेंट वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं आता था। सही कह रही हूँ ना। तो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन दे दी जाती है, और टाइम खत्म होने के बाद दोबारा काम वो नहीं कराया जाता। इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयरक्राफ्ट और पेसमेकर का, वो टाइम शेयरिंग में नहीं आएगा, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। और
अब जो RTOS फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप की होती हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, टाइम को चेंज नहीं किया जाता। अगर आपकी असाइनमेंट सबमिट कराने की 15 तारीख लास्ट डेट है तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल वो जो हार्ड टीचर होते हैं ना, नहीं 15 है तो 15 ही है, उसके बाद मैं असाइनमेंट को सबमिट नहीं करूँगी। तो ये वाला काम हार्ड रोबोटिक, इसका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, टाइम को इसमें चेंज नहीं किया जाता, जो फिक्स टाइम है उसी पे काम होगा। और जो हमारे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या किया जाता है, टाइम चेंज किया जा सकता है। क्या टाइम चेंज किया जा सकता है? अगर 15 लास्ट डेट थी, अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं तो 17 भी कर दी जाती है। अगर फिक्स टाइम भी ख़त्म हो जाता है तब भी प्रोग्राम रन कराया जा सकता है। बात को समझ गए? उसके बाद हमारे आता है यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोग कितने प्रकार में दिखाई देता है, मतलब कि जो यूज़र इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें लोगों तक ये कितने टाइप में दिखाया जाता है? तो बेसिकली ये 2 टाइप में दिखाया जाता है। एक होता है हमारा GUI, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसको किसने बनाया था? ये हमारे ज़ेरोक्स कंपनी द्वारा बनाया गया था। और हमारा एक होता है CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। देखो, जो हमारा GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें यूज़ किया जाता है पिक्चर्स को। ठीक है, पिक्चर्स होगी आपकी, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, फ़ोन में कैमरा खोलते हो, है ना, तो कैमरे का सिंबल बना होता है। यूट्यूब खोलते हो, यूट्यूब का सिंबल बना होता है। छोटा छोटा बच्चा भी पहचान लेता है कि हाँ ये यूट्यूब है, ये गैलरी है, ये हमारी मतलब कि पहचान लेता है बच्चा भी, उसको खोल लेता है, अपने आप ही फ़ोन को खोल लेता है। तो ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये एंड्रॉयड में यूज़ की जाती है, विंडोज़ में यूज़ की जाती है, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो CUI है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस जो होता है, उसको यूनेक्स कहाँ पे पाया जाता है? यूनेक्स में पाया जाता है। और बेसिकली ये काम करता है कमांड, इसमें हमें खुद लिखनी पड़ती है, यूज़र को कमांड खुद लिखनी पड़ती है। पहले टाइम में इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल यूज़ किया जा रहा है GUI का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बहुत जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कब आया था? 1969 में। किसने दिया था? डेनिस रिची व केन थॉमसन ने इसको दिया था। उसके बाद ये क्या करता है? मल्टीटास्किंग करता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग करता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता था। 1969 में बना है ना। इसको जो है AT और जो टी बेल कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था। बात को समझ गए? किसके द्वारा बनाया गया था? AT और टी के कर्मचारी कौन थे? डेनिस रिची व केन थॉमसन। और हमारा जो बेल प्रयोगशाला है इसमें इसको बनाया गया था यूनिक्स को। उसके बाद जो लिनक्स है कब आया था? 1991 में आया था। लाइनस जो टारानोल्ड्स ने इसको दिया था। अब इसमें क्या किया जाता है? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है लिनक्स। क्यों यूज़ होने वाला है? क्योंकि ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको फ्रीली हर कोई यूज़ कर सकता है। उसके बाद है आपका सोलारिस। इसमें ये कब आया था? कई बुक्स में इसको 1993 और कई बुक्स में इसको 1992 भी दिया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। और 2010 में ओरेकल जो कंपनी थी इसने इसको खरीद लिया। बस इतना याद कर लेना आपको। उसके बाद बॉस, ये क्या है भाई? इंडिया का पहला है। ये क्या है? इंडिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या है फुल फॉर्म? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है। कब आया था? 1990 में आया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, कौन सी कंपनी? पुणे के द्वारा इसको बनाया गया था। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है इसका? 5.0 इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। और जो ये कंपनी है CDEC जो कंपनी है, इसने हमारा जो सुपर कंप्यूटर होता है, जैसे कि परम सिद्धि कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये पहली दूसरी क्लास में, तो ये भी जो सुपर कंप्यूटर है वो भी इस कंपनी। अब देख लेते हैं MS विंडो। MS विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने MS डेस्क को भी बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को भी किसने बनाया था?
किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था। जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पहला सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1981 से 1985 में इसको बनाया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो ये MS विंडो बनाई थी ये 1998 इसके वर्जन है, ये 98 XP 2000 NT, ये इसके क्या है? वर्जन है। अब कुछ मोबाइल में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पढ़कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मोबाइल तो आप हर कोई यूज़ कर रहे हो। तो ठीक है, एंड्रॉयड है जो मोबाइल में यूज़ करा जाने वाला क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड को किसने बनाया था? गूगल द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2007 में गूगल द्वारा इसको बनाया गया था। लेटेस्ट अब पहले ये देख लेते हैं हम, जो एंड्रॉयड के जितने भी वर्जन आते हैं वो स्वीट डिस्क के नाम पर रखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला इनका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था कपकेक। कपकेक आपने बहुत सुना होगा, निकनेम भी होते हैं मूवीज़ में, और आपके जो सीरियल होते हैं उनमें क्या होते हैं? निकनेम भी रखे जाते हैं, कपकेक, है ना। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था कपकेक। जैसे कि फिर ये है, अब याद कर लेंगे आपको, जैसे कि D है, E F G H I J, उसके बाद है L M N O P Q R, और जो आजकल चल रहा है वो है वेनिला चल रहा है। ये याद कर लेने हैं। कपकेक है आपका, ये ओरियो भी है, ठीक है, ओरियो भी है और वेनिला भी है। ये सारे क्या है? इसके वर्जन हैं, जितने आपसे याद हो आप कर लेना। उसके बाद है सिम्बियन। अब ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 2012 में आया था। किसने बनाया था? सिम्बियन लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। जो आपके सोनी के फ़ोन है, नोकिया के फ़ोन है, जो पहले यूज़ किया जाता था, सैमसंग के फ़ोन है, इसमें इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल इसको यूज़ नहीं किया जाता है। मोस्टली एंड्रॉयड को ही यूज़ किया जाता है। iOS आप सब लोगों को पता होगा किस में यूज़ किया जाता है? एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। आईफोन में इसको यूज़ किया जाता है। पहली रिवीजन इसकी कब हुई थी? 2000 में हुई थी। रिवीजन का यहाँ पे मतलब है संस्करण कब आया था? सबसे पहले वाला 2000 में आया था। और जो ब्लैकबेरी है वो आपकी जो ब्लैकबेरी के फ़ोन में यूज़ किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी का। तो बस ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो फैक्ट है वो मैंने आपको कराए हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये, बिल्कुल आप इनको कर लेना। फिर इससे रिलेटेड हम MCQ PYQ भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।